चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। अच्छा, कौन सा नेता पसंद है शिल्पा? पॉलिटिक्स में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं। क्यों नहीं होता है? क्या ऐसा जनरलाइजेशन है क्या कि लड़कियों के इधर आओ थोड़ा, कि लड़कियों को कम इंटरेस्ट होता है क्या? क्यों बनना? थोड़ा आगे 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 तुम इधर आ जाओ गुरु। थोड़ा जेंडर स्पेसिफिक सवाल है इसलिए, और कोई भेद नहीं है। हाँ बताओ, क्यों इंटरेस्ट नहीं है? अभी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस है तो इसलिए। तो ऐसा नियम बन जाना चाहिए जब तक स्टडीज हो रही तब तक इंटरेस्ट नहीं तो वोट नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ बना दे नियम। ऐसा कुछ खास नहीं है। अब तुम वोटर हो, तुम्हारे वोट से सरकार चुनी जाएगी जो तय करेगी नीतियाँ क्या हों। शिल्पा पढ़ने आए तो पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती है, वजीफ़ा कितना मिलेगा, आरक्षण कितना मिलेगा लड़की होने के, ये सब सरकार तय करती है ना। तब तुम्हारे वोट से तय हो रहा है, पर तुम तो इंटरेस्ट नहीं ले रही हो उसमें। आउट ऑफ सिलेबस हो गया। बताओ क्यों इंटरेस्ट नहीं है? तुम्हारा नहीं है या लड़की लोगों का कम होता है, क्या है भाई? ज़्यादातर का नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो उस बैकग्राउंड से आते हैं तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड। बहुत कम लोग होते हैं। कैसे इंटरेस्ट बढ़ाया जाए? लड़कियों के मन में पॉलिटिक्स के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए? क्या करना होगा? जैसे तुमने खेती का एक सॉल्यूशन बताया, इसका सॉल्यूशन बताओ। ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैं सब जगह लड़कियों से बात करता हूँ, सामने आती है प्रॉब्लम। तो इसमें क्या कर सकते हैं सर? गांव जाके एक्सटेंशन वर्क कर सकते हैं, लोग को बता सकते हैं कि कितना ज़रूरी है, और क्या कर सकते हैं। सब आदमी लोग बहस करता रहता है, और लालू आपस जी, में नीतीश जी, मोदी जी। तो एक दो लोग, जैसे कि ग्रुप में हम लोग 4-5 लोग हैं, तो अगर एक लोग इंटरेस्टेड भी रहता है तो डिस्कशन अगर मान लो एक तरफ से होता है या दो तरफ से, तो ऐसे कुछ लोग का और इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, लगता है। क्या करना होगा वरना? सर नहीं आइडिया हमको पॉलिटिक्स। वोट डालने जाओगी? कोई ऐसा है जो कह रहा है मेरा वोट है, वोट डालने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वोट कैसे डालती हो? अब ये और बता दो रुंझुन। घरवाला बताता है? नहीं सर अपने अनुसार चुन सकते हैं, मतलब। तो चुन सकती हो, पर जब इंटरेस्ट नहीं ले रही तो चुनोगी कैसे? उस फैसले पे कैसे पहुंचोगी किसकी बटन दबानी है? सर कुछ को मतलब कुछ देखा हुआ नहीं रहता है, तो फिर भी हम तो अभी वोट डाले नहीं है कभी। तो पहली बार डालोगी ना? यस सर। तो फिर कैसे तय करोगी? सर इसका नो आइडिया। सर पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। वोट डालने जाओगी? कैसे तय करोगी इसको देना है उसको देना है जब इंटरेस्ट नहीं सर तो जब जाएंगे तो जैसे घर में सब लोग बैठते हैं ना, या फिर वो जैसे हम लोग भी गांव जाते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, तो वहाँ पे एक बैठ के डिस्कशन हो जाएगा कि मतलब जैसे घर वाले बताएंगे? यस सर, घर वाले मोहल्ले वाले वो लोग बात करते हैं कि इसने ये किया उसने वो किया, तो हम लोग सुनते हैं। हम छोटे हैं तो ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा पता भी नहीं रहता है, लेकिन हम सुनते तो है ना, तो सर उसमें फिर अपने अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगेगा उस पर वोट दिया जाएगा। जाएंगे उसके बाद देखेंगे क्या सही है, किस पे देना चाहिए, उसके बाद ही। गोल गोल जवाब मिल रहा है, सीधा जवाब नहीं। अभी तो सब सीधा सीधा मखाना हम बताते हैं कैसे बनता है, ये होता है वो होता है, पढ़लिंग होता है। पॉलिटिक्स ज़्यादा ही सन्नाटा, ये मखाने से ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं सर, मेरे यहाँ मतलब पटना में तो 1 जून को है वोटिंग। सर वहाँ से रविशंकर प्रसाद सिंह हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ का, तो मतलब ये है। तो सर उनका तो ठीक है, क्योंकि वो तो सबसे पहली बात है वो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, तो एक सबसे मतलब मेरे हिसाब से किसी भी पॉलिटिशियन में, कोई भी पॉलिटिशियन हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मेरे से पूछा जाए कि आपको नेशन वाइज नेता कौन पसंद है, तो सर एस जयशंकर, वो मेरे बहुत फेवरेट हैं, मतलब आइडल बोल लो या फिर मतलब लाइक बहुत सपोर्टर हैं उनके हम, एस जयशंकर। तो उससे क्योंकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, वो जिस तरीके से जिस स्ट्रॉन्ग से अपनी बात को रखते हैं वो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान उसी तरफ होगा कि जो पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, लॉयर, प्रोफेसर, या मतलब जो उस टाइप के सोसाइटी के लोग हैं, उनको सर मौका हम देना चाहेंगे। अब मैं और पॉइंटेड सवाल पूछता हूँ, तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचती हैं आप? सर नो आइडिया सर, नो आइडिया। कोई आइडिया ही नहीं है? नीतीश कुमार? सर स्टडीज़ में इतना बिजी रहते हैं कि पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट ही नहीं है। इसको कैसे फिक्स करेंगे? एक स्टार्टअप इस पे भी होना चाहिए ना कि हम लड़कियों के अंदर राजनीतिक जागरूकता लाएंगे। क्यों शिल्पा, तुम क्यों नहीं शुरू करती हो ऐसा स्टार्टअप? सर अभी स्टडीज़ के बाद ऐसा कुछ सोच लेंगे। सर हमको लगता है कि पहला 5 साल में ज़्यादा काम हुआ। 20 साल से तो हैं वो चीफ मिनिस्टर, तो पहले 5 साल में तो काम हुआ है। उसके बाद तो उतना कुछ, पहले जैसे हम लोग गांव में थे तो वहाँ पे सड़क नहीं था, हम लोग गांव जाते थे तो पैदल चले जाते थे। उसके बाद जब वो आए थे तो रोड वोड, जैसे पापा बोलते कि रोड उसी वक्त बना। उसके बाद कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट उसके बाद हमको दिखा नहीं है। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है आप लोगों की?
अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा लगता है? हम काम अच्छा लगता है उनका। जैसे कुछ कुछ चीज़ हम लोग देखते भी है, जैसे अभी गांव गए थे रावे में, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हम लोग देखे कि क्लीन कुकिंग को प्रमोट किया जा रहा है, कि उसके वजह से धुआं की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है। तो ये देखे कि ये नरेंद्र मोदी लाए हैं, तो सबको सिलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे चूल्हा से काम होता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ ठीक लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है इसमें। सहमत हैं आप इनसे? असहमत है? तो सहमत है। नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, अपना मन का भी बता सकते। सहमत है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? नो आइडिया। हाँ, तुम तो खैर जयशंकर जी की समर्थक हो, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हो? सर सब लोग अपने थॉट प्रोसेस के साथ सही है सर, वो भी अपने वाह। थॉट प्रोसेस के साथ सही है। तेजस्वी यादव कैसे नेता हैं, इतने दिन उप मुख्यमंत्री रहे? तेजस्वी यादव क्योंकि अभी कुछ उन्होंने वैसा कुछ खास काम शायद नहीं किया, मेरे समझ में नहीं है। तो अभी और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ये बहुत दिन से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कुछ कुछ काम उन्होंने किया है। जैसे मतलब हम लोग के कॉलेज में भी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो स्टाइपेंड्स देते हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका कुछ कुछ ठीक है, कुछ ठीक है। अब एक आखिरी सवाल है, देन विल गो टू बॉयज़। बड़ी देर से हुए तुम लोगों को अगर अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना हो कि ये एक चीज़ सरकार और समाज करे तो चीज़ें बेहतर हों, क्या सुधार करोगी सरकार से? कि हमको ये फंड चाहिए, जो मांगना हो मांग सकती हो, क्या मांगोगी? सर अभी सोचे नहीं, उधर से पूछिए। उधर से पूछिए, तब तक हम सोच लें। वो सोचे बैठी हैं। ये देखिए, सर एग्रीकल्चर सेक्टर पे उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे हम लोग नए अभी मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन जब हम लोग एग्रीकल्चर कॉलेज में हैं तो हम लोग को पता चलता है गांव तक उतने तरह से जानकारी नहीं पहुंच पाती, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैग बीच में आ जाता है। तो जैसे हमको प्रधानमंत्री जी का एक काम अच्छा लगता है कि वो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं मन की बात, और वो गांव के जो निचले तबके के लोग होते हैं उनको भी अपने कम्युनिकेशन के थ्रू हाँ, बिल्कुल ठीक बात। चाहते हैं। तो वैसा ही कुछ करना चाहिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी कि वो जन जन तक अपने बात को पहुंचा सके। कम्युनिकेशन में मामला फंस जाता है, योजनाएं हैं तो पहुंच नहीं रही, गांव वालों को जो दिक्कत है वो सरकार तक नहीं पहुंच रही है। ग्रास रूट अप्रोच एक बहुत ज़्यादा उस पर काम करने का ज़रूरत है, ग्रास रूट अप्रोच पे, क्योंकि जो मतलब टेबल पे है उसको फील्ड पे लाना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो इन्होंने बताया, आप बताइए क्या करना चाहिए सरकार को? सर वही ग्रास रूट अप्रोच जो बोल रहे हैं कि ग्रास रूट अप्रोच जो भी चीज़ें टेबल पे हैं, जो भी नॉलेज टेबल तक है। जैसे सर अभी भी हम लोग रावे में गए थे तो बहुत सारा चीज़ हम लोग उसमें भी जाने। बेसिकली हम लोग सर फील्ड विजिट रावे में ही किए हैं, गांव से रूबरू। आप बार बार कह रही, मुझे अच्छा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मैं वहाँ दिल्ली बैठा रहता, अच्छा हाँ पूर्णिया है, पूर्णिया में मखाना होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बननी चाहिए, इससे किसानों को वहाँ पे सुन लेते, एक थ्योरी दे देते। जब यहाँ आ रहे हैं तब समझ में आ रहा है ना कि उनको पार्वती के घर में क्या दिक्कत है, और जो भाई लोग आए हैं उनके घर में क्या समस्या है, वोट डालने जाएंगे नहीं जाएंगे, दरभंगा है, छुट्टी, बहुत चीज़ें पता चल रही है ना। जब फील्ड पे आते हो, तुम लोग फील्ड पे आते हो, तुम्हें पता चलती है। तो क्या तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की? सर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है कि जो भी मतलब मान लीजिए कोई एक मतलब स्कीम है सपोज, तो वो तो है ठीक है, कोई भी पॉलिटिशियन या भी कोई बड़े इंसान बोल दिए कि हाँ ये कर रहे हैं आपके लिए, बट वो देखना भी तो सर, इवैल्यूएशन भी जरूरी है ना कि वो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन जरूरी है। हाँ सर ये बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं होता है सर वहाँ। अब तुमको काफ़ी टाइम मिल गया सोचने के लिए, ये पॉइंट मत रिपीट करना। सर मुझे लगता है कि एक्सटेंशन वर्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि 10,000 या 1500, 10,000 या 15,000 फार्मर पे एक एक्सटेंशन वर्कर रहते हैं, तो बहुत ही कम रेशियो हुआ ये। एक्सटेंशन वर्कर क्या होता है सर? उसमें क्या होता है ना कि एक पर्सनल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर या हर सेक्टर में हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर में है कि जैसे कि कोई पर्सन होते हैं तो वो जा के एग्रीकल्चर में जैसे फार्मर से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे उनको इंटरेक्ट करते हैं, बताते हैं कुछ चीज़ में, तो वो बहुत कम है अमाउंट में, इसलिए इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रहा है जहां तक पहुंचना है। इन्होंने जो कहा उसका हिंदी में है कृषि सलाहकार, एक पद होता है जो हर पंचायत में रहता है। इसको बेसिकली हर टोले के लिए रहना चाहिए, मतलब छोटे किसान, बड़े किसान, मतलब अगर किसी जगह पे 100 एकड़ ज़मीन है तो वहाँ पे कम से कम 10 कृषि सलाहकार होने चाहिए जो किसानों को बताएं कि क्या क्या सॉइल टेस्ट करा लो, ये नया बीज आया, एकदम लगातार। ताज्जुब होगा कि सॉइल टेस्ट तो होता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार तो दावा करती है कि वाहन, मतलब
मैं 2013 से किसानी कर रहा हूँ। मैं लौट के आया यहाँ 10 साल से, मेरे यहाँ नहीं पहुँचा। हम 40 किलोमीटर दूर जाके अपने शहर, अपने ज़िला मुख्यालय में पहुँच के लोग मिट्टी लाते हैं। मोबाइल वैन नहीं चलती है सॉइल टेस्ट? एकदम नहीं चलती है। लोग कहाँ मैडम चलती है? प्रोविज़न तो है सर, और नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत 15 करोड़ की योजना भी है जो नेशनल ये सॉइल फर्टिलिटी मैप जिसे हम लोग तैयार करते हैं, NPM SHF करके है, तो उसमें हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। बाकी जो किसान सलाहकार है उनको भी ये दिया गया है टारगेट कि 5000 फार्मर्स का वो खेत से सैंपल्स कलेक्ट करके दे, उसको टेस्ट करके, और बाकायदा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड GPS मतलब मॉनिटरिंग उसकी। हो रहा है पुष्पमित्री जी ऐसा? नहीं, वो तो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। वही जो वो बोल रही है ना, टेबल पे हो रही है चीज़। हाँ, टेबल से ग्राउंड टू ग्रास अप्रोच बहुत ज़रूरी है सर। ये सर तुम यही बोलना चाहेंगे एक्सटेंशन वर्कर? सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था सरकार को क्या करना चाहिए ताकि सुधार हो। सर मेरे हिसाब से तो अभी तक से जितना भी टेक्नोलॉजी फार्मर्स के लिए आता है उसको मतलब अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करना चाहिए गवर्नमेंट को कि सही तरह से फार्मर्स के पास पहुंच रहा है कि नहीं, उसके एरिया के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी सही भी है कि नहीं। तो ये भी एक है जो कि जिस पे गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा कि एक तो मॉडर्नाइजेशन हो पर लोकलाइजेशन के हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हो, सब धान 22 पसेरी ना तौल दिया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट बनना। हाँ सर मेरा ये कहना है, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर पढ़े तो जाने इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और इसमें नेशनल जो भी ग्रॉस इकोनॉमी है उसमें इंडिया का उतना रोल नहीं है जितना यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है या लोग खेती कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे इंडिया में प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसके स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है और फिर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये इन्होंने कहा भी था, ये समस्या है। हाँ सर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा कैसे दूर होगा? है सर, मतलब कोई कंपनी भी मतलब आना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे बिहार में भी कोई कंपनी नहीं, जैसे क्यों नहीं आता बिहार में कंपनी? बताइए, बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है, क्या लगता है आपको? सर जगह की कमी है। और क्यों नहीं आती है बिहार में कंपनियां? सर रिसोर्स का अवेलेबिलिटी भी है थोड़ा बहुत। कैसे रिसोर्स का? जैसे कि दुनिया भर में सुपर फूड बिक रहा है, आप मखाना पैदा कर रहे हो, यहीं पे पैकेजिंग हो, यहीं से बिके। हाँ रिसोर्स तो है, क्या कमी क्या है, क्यों नहीं हो रही बिहार में इंडस्ट्री? बताओ शिल्पा। सर यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी कमी है। क्यों है कमी, कैसे दूर होगा? लोग खुद इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, जैसे सारे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना ज़्यादा, उद्यमशीलता की कमी है। हाँ। ओके सर यहाँ पे तो मतलब क्यों नहीं है, ये तो बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? पॉलिटिकल विल नहीं है, सोसाइटी की विल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, क्या नहीं है? सर कंबाइन नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब में दिक्कत है, इसीलिए। सर भाई यहाँ के लोग भी ज़्यादा मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब है वो एक सिक्योर जॉब है, रिस्क मतलब कोई भी इंडस्ट्री अगर खड़ा करना है तो उसमें रिस्क टेकिंग एक वो फैक्टर आता है। तो यहाँ के लोग ज़्यादा वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, वो चांस नहीं लेना चाह रहे, वो सिक्योर जॉब की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हम लोग को सर उनको ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा कि पहले का जो सिनेरियो था वो नहीं है, हम लोग केपेबल और फेल भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं। रिस्क में सबसे बड़ा ये होता है ना कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, हमें पता होता है पीछे से पकड़ रखी है दीदी ने, भैया ने, तो गिरने नहीं देंगे। हाँ, ट्रस्ट डेवलप करना सर बहुत ज़रूरी है अगर यहाँ पे कुछ